कह रही कि क्यों लड़ रहे हैं दोनों सबसे बड़े अच्छे नेता है, किसानों के लिए आवाज उठाने लो आप सुनो, लड़ नहीं रहे हम, सुनो मेरी बात, हम लड़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ फोन पे ही लड़ रहे हैं, आप चिंता नहीं करें। कह रहे हैं कि सबूत लाऊंगा, एक एक सबूत। मैंने कहा था मैं पार्टी बनाऊंगा, मैंने कहा वसुंधरा को भगाऊंगा, मैंने कहा गहलोत के बेटे को हराऊंगा। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने बजरी माफियाओं से पैसे लिए। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने राज्यसभा के चुनाव में पैसे मांगे। डीजल पेट्रोल की गाड़ी चल रही है हमारी, देखो आप। हाँ कि किरोड़ी लाल मीणा अपने नेताओं का साथ नहीं दे रहे, जैसे कि नरेश मीणा। नरेश को तो क्या इन्होंने थप्पड़ ऊपर जड़ दिया था, और नरेश बच्चा उनके सामने, मेरे पास नरेश ने कहा, मैंने कहा बिल्कुल झगड़ा नहीं करना डॉक्टर साहब से। रमेश और ये भिड़ते थे विधानसभा में ही, बीच में खड़ा रहता दीवार बन के कि डॉक्टर साहब पे आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब के क्या कि वो खुद कितना ही गलत करते हो उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो खुद के देखो खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। एक उनका क्या है कि हर किसी से जलता है। आज किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मैं शुचिता से साफ तौर पे राजनीति करता हूं, मेरे ऊपर जो आरोप है अगर वो साबित हो जाए तो मैं मेरी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। लंबा संघर्ष रंग लाया, एसआई भर्ती रद्द हो गई है। क्या जो भर्तियां हुई पिछली सरकारों में, गहलोत सरकार, उससे पहले भी वसुंधरा की सरकार के अंदर भी उन भर्तियों पे उंगलियां उठी, कई रद्द हुई और कई इस तरह चली गई। लेकिन रीट लेवल फर्स्ट में जहाँ बड़े मगरमच्छ कांग्रेस के बड़े नेताओं पे उंगलियां उठी, संजय सोत्रे, मंजू शर्मा और संगीता के खिलाफ कार्रवाई करें। पीएससी को लेकर भी हाईकोर्ट ने कहा है कि उसने वो काम किया है कि घर का भेदी लंका ढाए। ये जाति आधार पर जिन अनपढ़ लोगों को चाहे 10वीं पास 12वीं पास को टिका दे तो आप अंदर, या किसी से मिलके या मुकोटा अलग अलग फेस को लगा के मिलने लोग जाते हैं कैंडिडेट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने जो एसआईटी का गठन किया था, हमने जो एसओजी को रिपोर्ट सोची, हमारी रिपोर्ट में जो तथ्य थे उसके आधार पर हाईकोर्ट में ये फैसला। अपना सामान देखो और कहाँ कौन सा फ्लैट है, कैसा करना अभी से तय कर लो। दिल्ली बड़ा सख्त नाराज है भजनलाल जी से। किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। और डॉक्टर साहब के जितने भी बड़े आंदोलन थे उसमें मैं हर जगह रहता था। मैं इनको कहता था डॉक्टर साहब ऐसा है कि हमारा और आपका इलाका अलग है, तो फिर ब्राह्मण इधर चला जाएगा, जाट इधर, मीणा इधर चला जाएगा। अभी तो एक बार सबका वोट लो। कल जिस तरह उन्होंने तू तड़ाका और ऐसे किया ना कि राज्यसभा का चुनाव, पता नहीं कहाँ से उठा के लाते 10-10 साल पहले के मामले। सचिन पायलट की इनसे सीधी बात नहीं होती थी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द हो चुकी है और इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 4 महीने से ज्यादा के समय में फिर चाहे भयानक गर्मी पड़ी हो, आंधी तूफान आया हो, युवा डटे रहे। और इन युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जो सांसद होने के बावजूद उन युवाओं के साथ लगातार शहीद स्मारक पर डटे रहे। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ। बेनीवाल साहब, आखिरकार लंबा संघर्ष रंग लाया, एसआई भर्ती रद्द हो गई है, क्या कहिएगा? देखिए बहुत बड़ी जीत हुई, निश्चित रूप से पूरे देश की नजर थी इस आंदोलन पे, क्योंकि पता था कि कूच होगा। अगर हाईकोर्ट ने खिलाफ फैसला दिया तो दिल्ली की तरफ नौजवान बढ़ेगा, और दिल्ली भी इस बात को लेकर परेशान थी। दिल्ली सीरियस थी। ऑल पार्टी मीटिंग में नड्डा जी ने कहा कि हम इसको लेकर बहुत व्यथित हैं, ये पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, हम चर्चा कराएंगे हाउस के अंदर। आपकी बात हनुमान जी सही है, हम चाहते हैं कि नौजवानों का भरोसा बना रहे। आरपीएससी के बाद आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रीट और कर्मचारी चयन बोर्ड, जो भर्तियां हुई पिछली सरकारों में, गहलोत सरकार में, उससे पहले भी वसुंधरा की सरकार के अंदर भी उन भर्तियों पे उंगलियां उठी, कई रद्द हुई और कई इस तरह चली गई। रीट के अंदर सेकंड रद्द हुआ, फर्स्ट रह गया। लेकिन रीट लेवल फर्स्ट में जहाँ बड़े मगरमच्छ कांग्रेस के बड़े नेताओं पे उंगलियां उठी, इन्हीं बीजेपी के नेताओं ने उंगली उठाई, उसका क्या हुआ वो राजस्थान का जवान जानना चाहता है। तो मांग करते हैं रीट लेवल फर्स्ट की सीबीआई जांच हो, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाए। और एसआई भर्ती के साथ साथ आरपीएससी पुनर्गठन में भी कोर्ट ने रास्ता क्लियर कर दिया। संजय सोत्रे, मंजू शर्मा और संगीता के खिलाफ कार्रवाई करें, और जब कोर्ट ने टिप्पणी कर दी तो सरकार को इनके इस्तीफे ले लेना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए और संजय सोत्रे को गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं ये जो जीत हुई है इसका श्रेय राजस्थान के नौजवानों को, आरएलपी कार्यकर्ताओं को, मीडिया के तमाम बंधुओं को, सबको इसका क्रेडिट देता हूँ। और राजस्थान उच्च न्यायालय पे भरोसा बढ़ा है, हाईकोर्ट पे आम जनता का भरोसा बढ़ा। दोनों पार्टियां हाथ मिला लेगी, एजेंसियां मिल जाएगी, और बड़े मगरमच्छ जब हाथ मिला लेंगे तो कोर्ट एक रास्ता है, ये कल कोर्ट ने साबित कर दिया और भरोसा कोर्ट का बढ़ा। बेनीवाल साहब, क्रेडिट पर तो आएंगे, लेकिन आरपीएससी को लेकर भी हाईकोर्ट ने कहा है कि उसने वो काम किया है कि घर का भेदी लंका ढाए। आरपीएससी की विश्वसनीयता पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, मगर हो कुछ नहीं। देखिए आरपीएससी के पुनर्गठन की बात हम कर रहे हैं, सशक्त लोकायुक्त की बात हम कर रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे हो? सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। आरपीएससी पुनर्गठन का मतलब हम कह रहे हैं कि आरपीएससी को यूपीएससी की तर्ज में बना दो, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। ये जाति आधार पर जिन अनपढ़ लोगों को चाहे 10वीं पास 12वीं पास को टिका दे तो आप अंदर, जिसको पता ही नहीं कि इंटरव्यू होता है, कि वो तो बैठ जाता, चाहे नाश्ता करता है और नंबर देता 50 49 48, जो व्हाट्सएप कॉल करके या फेस टाइम करके या किसी से मिल के या मुकोटा अलग अलग फेस वो लगा के मिलने लोग जाते हैं कैंडिडेट
कह रहे पहचान कैसे हो कि तुम मेरे से इस ड्रेस में मिलना, तुम ये बाली लगा के आना, तुम ये करना, तुम ये। तो इसी तरीके से ये मेंबर्स अपना एक धंधा आरपीएससी के अंदर करने लगे, इसलिए पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी। और पुनर्गठन कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आरपीएससी एक संस्था हो गई संवैधानिक। आप पुनर्गठन ऐसे कैसे हो, गवर्नर को लिखो, गवर्नर राष्ट्रपति से परमिशन ले लेगा, हटा दो। 35-35, 40-40 साल से जो कर्मचारी वहाँ बैठे निकाल फेंको, उनको क्या करोगे, नई भर्ती कर लो भाई। सरकार के हाथ में तो सब कुछ। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब कहाँ गए थे कानून सारे, और ये अगस्त में इमरजेंसी चल रही देश में, और क्या चल रहा है, जो चाहे वो कर रहे हैं दिल्ली वाले, कौन से पूछ रहे हैं। तो सरकार को करना चाहिए। बीजेपी का कमिटमेंट था कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे, यही बात हमने उठाई है। और कल हाईकोर्ट ने कह दिया कि होना चाहिए। और अब हम इस आंदोलन के बाद 5-7 दिन बाद हम आरपीएससी और दूसरे मुद्दों को लेकर जो माफिया बच गए, जो बड़े मगरमच्छ बच गए, इन सबको पकड़वाने के लिए जांचें कराने के वापिस हम सड़कों पर आपको मिलेंगे। ऐसा ही भर्ती रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने जो एसआईटी का गठन किया था, हमने जो एसओजी को रिपोर्ट सोची, हमारी रिपोर्ट में जो तथ्य थे उसके आधार पर हाईकोर्ट में ये फैसला हुआ। भजनलाल जी सीबीआई जांच की बात करते ही नहीं ना, क्योंकि सीबीआई दिल्ली वाले करते हैं जांच, और दिल्ली में इनका ये हो गया कि 1-2 महीना आप कायम काम करके और जल्दी निकलते बढ़ो, अपना सामान देखो और कहाँ कौन सा फ्लैट है, कैसा करना अभी से तय कर लो आप। दिल्ली वाला सख्त नाराज है भजनलाल जी से, क्योंकि जो हरकतें इन्होंने करी उससे दिल्ली परेशान है, और पंचायत चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बता रहा हूँ आपको। बीजेपी की बहुत बुरी क्या वाकई में किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है कि ऐसा ही भर्ती रद्द होने का क्रेडिट किसे जाएगा? देखिए डॉक्टर साहब मेरे से बड़े, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने राजस्थान में तीसरे मोर्चे की बात करी, इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं उनके साथ मिल गया था। वो इस बेल्ट में बड़े नेता थे, मैं भी मेरे इधर जगा रहा था लोगों को, और हम एक हुए दोनों। एक होने के बाद जब पार्टी बनी थी उस समय मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा नई पार्टी होती मैं भी ज्वाइन करता। पार्टी पुरानी थी, मैं आ गया था, लेकिन मैं रहा डॉक्टर साहब के साथ, उनके 4 जीते, मैं निर्दलीय जीता, और हम पांचों ने मिलकर विधानसभा में, और चाहे राजस्थान में अलवर के अंदर एक मेयों को जिस तरह परेशान किया बीजेपी से, हम साथ ही थे, और हमने कई जगह गिरफ्तारियां भी दी। और डॉक्टर साहब के जितने भी बड़े आंदोलन थे उसमें मैं हर जगह रहता था। और फिर जो मैंने बड़ी रैलियां की, हुंकार रैलियां, उसमें नागौर, बाड़मेर, बीकानेर तक डॉक्टर साहब आए थे, और उसके बाद डॉक्टर साहब चले गए वापस भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तब हमारे दोनों के बीच बात होती थी, अरुण जेटली जिनके अच्छे संबंध थे, मैं इनको कहता था डॉक्टर साहब ऐसा है कि हमारा और आपका इलाका अलग है, हो सकता है कि हम मिलके भी ऐसा कुछ नहीं कर पाए, तो आप कहीं इस पैसोपस में हो कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। वो बार बार पूछते थे सीएम का दावेदार कौन होगा, तो मैं कहता था वो तो बांट लेंगे अपने, सीएम कोई मुद्दा नहीं है। एक बार सरकार तो है, घनश्याम जी को काम ने तीनों ने कि बंद कमरे में बैठ के तय कर लेंगे, क्योंकि अभी अपन कहते हैं सीएम ये होगा तो फिर ब्राह्मण इधर चला जाएगा, जाट इधर, मीणा इधर चला जाएगा। अभी तो एक बार सबका वोट लो, उसके बाद तय कर लो भाई, जो सबसे सीनियर है पहले 1 साल वो रह लेगा, उसके बाद वो रह लेगा। हम तो मैंने कहा छोटा मोटा उसमें भी काम चल रहा है, पास में कुर्सी लगा देना, उसमें बैठ जाएंगे, हम दावेदार नहीं सीएम के। सुनिए मेरी बात, ये बातें सब हुई थी, लेकिन जो भी हुआ वो चले गए। उसके बाद मैं अकेला ही लड़ता रहा, और उस वक्त अगर 18 में किरोड़ीलाल जी मीणा, घनश्याम तिवारी, हनुमान बेनीवाल मिलकर लड़ते तो 50-55 सीट राजस्थान के अंदर आती, इसमें कोई दो राय नहीं, बदलाव हो जाता राजस्थान के अंदर। और वो वहाँ जाके भी खुश कहाँ हैं, जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए उनका फ्रस्ट्रेशन है। और बहुत समय से हम देखिए, मैंने तो उनको मानसरोवर की रैली में भी आमंत्रित किया, मैंने कहा जो काम कमिश्नर करके गया आप आ जाते, ज्ञापन ले जाते, घोषणा कर जाते, तो अपना भी कैंडिडेट चला जाता। मैंने मना थोड़ी किया, चोरी छुपे आप धरने पे आ रहे हो, जा रहे हो, फिर फोन पे बातें करो, ये करो, तो ये तो वैसे ही करो ना, मना कौन करा भाई, आप मेरे से बड़े हो 20 साल, मेरा आपका संघर्ष नहीं, आपका इलाके अलग है पॉलिटिकली, मेरे इलाके अलग है। कल जिस तरह उन्होंने तू तड़ाका और ऐसे किया ना कि राज्यसभा का चुनाव, पता नहीं कहाँ से उठा के लाए थे 10-10 साल पहले के मामले, और आपसे पैसे क्यों लूंगा, चलो क्यों, आप कमल मोरार का चुनाव आप लड़ा रहे थे क्या भाई? मैं ही पूछूं कि आपने क्या पैसे रख रखे थे क्या अपने पास, या कोई किसी आदमी ड्यूटी लगा दी, वो बांटेगा कांग्रेस को, वो बांटेगा निर्दलीय को, वो बांटेगा ऐसे। तो कैंडिडेट कांग्रेस का था, मेरा भी बोर्ड था, डॉक्टर साहब के 4 बोर्ड थे, सचिन पायलट की इनसे सीधी बात नहीं होती थी। शुरुआत कमल मुरार का खड़ा किया था, पायलट डूडी ने मुझे कहा कि आप आओ, राजकुमार शर्मा लाया था, मालवीय नगर के पास कोई जगह थी, हम लोग बैठे थे, और मैंने कहा किरोड़ीलाल जी से मैं बात करूंगा, पायलट की हमने बात कराई दोनों की, और ये हमारे साथ थे 4-1-5, और बाकी कांग्रेस के 21-22 जो लोग थे, कुछ निर्दलीय को लाना चाहते थे। ये मुझे समझ में आ रहा 15 साल बाद, 12 साल बाद कहाँ से ये ऐसे मामले लाते हैं, और पैसे दिए तो फिर मैं पूछूंगा चेक से दिए, कैश दिए, या कौन से रंग की अटैची थी, कहाँ पे दिए, बताओ तो सही। वो कह रहे हैं कि सबूत लाऊंगा, एक सबूत। अच्छा ठीक है, वो जब ले आए, जब बात कर लेंगे अपन दोबारा, उसमें अपन नहीं जाए, क्योंकि उन्होंने भी लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर और परेशान है।
अब वो तो ये अभी भी हमारे कह रहे हैं, प्रेसिडेंट के लिए सुनिए मेरे को, उनके कहने से होता नहीं ना। आरएलपी वो तो की ये भी भी कह रहे हैं। संलिप्तता बता रहे हैं ना, पेपर ना, वो तो आपको भी पत्रकारों को भी कुछ कहते थे, कई बार पीछे दौड़ते हुए देखा मैंने उनको 15 साल पहले करके ऐसे करके कह रहे थे। उनके कहने पे नहीं होता सब कुछ। उन्होंने ये भी कहा था कि प्राण जाए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पे वचन ना जाए, कहा था ना। मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा था मैं पार्टी बनाऊंगा, मैंने कहा वसुंधरा को भगाऊंगा, मैंने कहा गहलोत के बेटे को हराऊंगा, मैंने कहा मैं भजन लाल का भी कनेक्शन काटूंगा, मैंने ये करूंगा वो करूंगा, अभी तक तो करते आया हूँ। समय लग सकता है, लड़ तो रहा हूँ राजस्थान के अंदर। नहीं, ये पेपर लीक में आरएलपी की संलिप्तता नहीं। आरएलपी तो आप, आरएलपी कौन है पहले ये बताओ, कौन है आरएलपी? आज की तारीख में आरएलपी एक है जो आपके सामने बैठा है, और कोई पदाधिकारी नहीं पार्टी के अंदर। एक अध्यक्ष है, एक महासचिव है जिसको आप नहीं जानते, और ये सब एक जो पार्टियां बनती है उनके सिस्टम के लोग होते हैं, 50, 100, 150 जो उसी हिसाब से काम, उनको वो आगे नहीं होते। तो आरएलपी हनुमान बेनीवाल है, और आरएलपी राजस्थान का हर नौजवान और हर युवा जो दिल्ली तक कुछ करना है वो आरएलपी है। कोई पदाधिकारी मेरा है ही नहीं, और जब संगठन ही नहीं है तो वो पदाधिकारी महिला का, मोर्चा की जो अध्यक्ष है जिनका वो नाम ले रहे हैं, तो उनको कौन है उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनकी सरकार है, मना किया कि बार बार नाम लेके और किसी को इस तरह इंगित करना ये अच्छी बात अच्छा बेनीवाल साहब, अंतिम प्रश्न। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने बजरी माफियाओं से पैसे लिए। किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने राज्यसभा के चुनाव में पैसे मांगे। आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, किसे सही माना जाए किसे गलत? वो तो आप ही तय करो, राजस्थान की जनता को भेज दो, ये वो बता दे कि कौन सही है कौन गलत। मेरे को क्यों पूछ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि बजरी माफिया के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, 12 रैलियां की, ईडी सीबीआई आई, बजरी माफिया भाग गया। कहाँ है बजरी माफिया पुराना वाला? अब मैं कह रहा हूँ पूरा ही माफिया मैं खत्म थोड़ी कर दूंगा। ये तो जनता वोट डाले ना, आरएलपी के 10 एमएलए दे देती, मैं बता देता सारा। हमारे पास विधायक कहाँ है साहब? बिना विधायक के लड़ रहे हैं, बिना उसके डीजल पेट्रोल के गाड़ी चल रही है हमारी। देखो आप, एक एमएलए नहीं, एक एमपी है, फिर भी हिला के रख दिया दिल्ली तक को। और किसान आंदोलन हो चाहे अग्निवीर हो चाहे पहलवान आपने बैठे, कहा कि किरोड़ी लाल मीणा अपने ही नेताओं का साथ नहीं दे रहे, जैसे कि नरेश मीणा अपने समाज के लोगों को नरेश को तो क्या इन्होंने थप्पड़ पर जड़ दिया था, और नरेश बच्चा उनके सामने। मेरे पास नरेश ने कहा, मैंने कहा बिल्कुल झगड़ा नहीं करना डॉक्टर साहब से, अपने बड़े भाई है, कुछ नहीं करना, बात खत्म हो गई। और अब तो वो जाने ये मीणाओं का झगड़ा है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। जैसे जाटों का नाम लिस्ट लेके आए, अब क्या करेंगे? उनको तो चले गए, स्वर्गीय हो गए, कि वापस आएंगे क्या धरती पे? वो आएंगे सारे लोग आके डॉक्टर साहब को सीएम बना देंगे, जिन जिनके नाम लिए, पारसाराम जी, नाथूराम जी, फलाना, तो आएंगे और डॉक्टर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे राजस्थान। अब सारे जाट उनके साथ हो गए, कल से इन्होंने नाम ले लिया ना, हो गए जाट सारे डॉक्टर साहब के साथ, ये जयकार करेंगे इनकी। क्यों ऐसे बात काम कर रहे हैं बताओ? मैं तो नहीं लेता किसी का नाम, और इन्होंने मीणा नेताओं बेचारों को सबको घर बिठा दिया, प्रसादी, हुड्ला, रमेश, ये आपस में। जब हुड्ला को मारने दौड़े थे तो मैं ही तो आया था बीच में, तो मैं ही तो खड़ा, फोटो देखो ना उस समय की, जिस तरह ये टूटे उस पर मैं आया, आमने सामने होता तो बताओ लग जाती ना आपस में। रमेश और ये भिड़ते थे विधानसभा में, ही बीच में खड़ा रहता दीवार बन के कि डॉक्टर साहब पे आँच नहीं आनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब के क्या कि वो खुद कितना ही गलत करते हो उसको स्वीकार नहीं करते, और अगले को बर्दाश्त नहीं करते। ये तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ इनको दे रही है बताओ मुझे? ये तो सीएम बनने चाहिए। मैंने तो कहा था 1-2 जगह, मैंने उपराष्ट्रपति में इनको कैंडिडेट बनाना चाहिए भाई, अभी खाली पड़ा था मामला। और इनका तो एक मैसेज जाता, आदिवासी, मीणा, किसान, हम भी कहते थे हमारे भाई है, मीणा, गुजर, जाट, यादव, नारे, हम साथ ही लगाते हैं, तो हम तो खुश थे। लेकिन वो खुद के देखो, खुद ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। एक उनका क्या है कि हर किसी से जलता है। मैंने उनको कहा कि जो आदमी उम्र में 25 साल का है और आप 70 साल के हो, उससे क्यों जल रहे हो? वो तो बच्चा आपके काम आएगा कहीं ना कहीं। अच्छा, मेरे से क्यों जल रहे हो? मैं तो अलग पॉलिटिक्स, मान लो जयपुर को घेरना हो तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये इलाका जयपुर घेर लेंगे, बाकी बचा हुआ कौन घेरेगा मेरे अलावा? बताओ मुझे, नहीं घेर बेनीवाल पाएंगे। साहब, पूरा जो अंतिम, देश होगा, सबसे अंतिम प्रश्न। आज किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मैं शुचिता से साफ तौर पे राजनीति करता हूँ, मेरे ऊपर जो आरोप है अगर वो साबित हो जाए तो मैं मेरी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा, राजनीति छोड़। अभी उनकी जीवन लीला रखनी है हमारे को, कैसी बातें करो आप? उनकी जीवन लीला समाप्त कराने के लिए बैठेंगे हम? जब हमने कहते हमारे बड़े भाई हैं, हम एक बार जो अच्छे दिन है वो भी तो याद करेंगे। ठीक है, उन्होंने कल तू तड़ाका किया, मुझे धमकाया किया, मैं चुपचाप सुनता रहा, क्या करता बताओ मुझे? क्योंकि राजस्थान की जनता को मुझे दिखाना था कि भाई देखो किस तरह ये कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन के अंदर कर रहे हैं। बीजेपी इनको नहीं मान रही, मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो बीजेपी के नेताओं को सोचना चाहिए कि डॉक्टर साहब इनके लिए कितना लड़ रहे हैं बताओ, मेरे से लड़ रहे हैं, अड़ गए, तो इनको हाथों हाथ पद देना चाहिए पार्टी के अंदर। और ये सुबह 3 बजे उठ के झंडा फहराने गए थे, उस कौन सा आपका था वो पहाड़ी थी ना जिसमें, आमागढ़, उसमें मुझे इन्होंने कहा कि मैं झंडा फहरा दूं क्या सुबह सुबह? मैंने कहा बिल्कुल फहरा दो, अगर मंत्री भी दिल्ली में बनना है और वो कह रहे हैं तो 3 बजे। मैंने कहा सांप वाप का ध्यान रखना, सांप वाप चलते हैं वहाँ, लेकिन हिम्मत की दाद दूंगा। 3 बजे झंडा फहरा के आ गए, ये देखो हिम्मत तो है, उसमें कोई दोहराई नहीं।
लड़ाई तो लड़ी इन्होंने, राजस्थान और लड़ाई लड़ी फिर उनके साथ साथ मैं भी तो लड़ी रहा हूँ, और मैं क्या करूँ। राजस्थान की जनता कह रही कि क्यों लड़ रहे हैं दोनों, सबसे बड़े अच्छी बात अच्छे है ना। नेता है, किसानों के लिए आवाज उठाने लो आप वाले सुनो, नेता लड़ है। नहीं रहे हम, सुनो मेरी बात, हम लड़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ फोन पे ही लड़ रहे हैं, आप चिंता नहीं करें। हनुमान बेनीवाल को आपने सुना, तमाम आरोपों पर बेबाकी से बयान दिए हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी नारायण के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।